हेलो हाय, क्या हाल चाल। बढ़िया था, आई थिंक ऑल राइट। तो आज मैं लेके आ गया हूं फिर से पार्ट 4 मेटालर्जी का। राइट, हाँ। तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने लाल दुलारे, यहाँ सुनो। कि मैंने जितने भी मेटल्स का जो रिएक्शन करवाया वाटर के साथ, है ना, ये जैसे जब रिएक्शन हुए, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, स्टीम वाटर, इन सभी साथ हमने रिएक्शन करवाया और हमने ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करवाया। तो हमें चीजें समझी कि हाँ भैया, कहीं ना कहीं मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है या कहीं ना कहीं मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है। बट आज हम देखने जा रहे हैं क्या भैया, ये जो अपना मेटल है ना, हम लोग मेटल को रिएक्ट करवाने वाले एसिड के साथ। देख लेते भैया, एसिड के साथ भी जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो होता क्या है। धमाका होगा, बम ब्लास्ट होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, हर एक चीज देखेंगे भाई। क्यों टेंशन लेना। हाँ, ध्यान, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, ध्यान से देख ले। हाँ भैया, ये तुम्हारा क्या है, देख लो भैया, एक ट्यूब है। इस ट्यूब के अंदर हमने क्या डाला, डेल्यूट HCl। डेल्यूट का मतलब होता है जिसमें है ना वाटर का जो कंटेंट होता है ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, इसी को हम क्या कहते हैं, डेल्यूट HCl। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे मेटल कोई भी हो सकता है, जिससे कि मेटल में क्या क्या आएगा, मैग्नीशियम ले लेगा, एल्यूमिनियम ले लेगा, जिंक ले लेगा या आयरन ले लेगा। ये चारों में से कोई भी एक मेटल यहाँ पे रखेगा। जब रखेगा ना, हाँ, फिर यहाँ पे एक रिएक्शन फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, रिएक्शन फॉर्म होगा। तो यहाँ पे बबल्स फॉर्म होने लगेंगे। ये जो बबल्स है ना, इसी बबल को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन गैस। हाँ है ना। अब जैसे कि ध्यान से सुनना, ये जो मेटल है, इस मेटल में से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। अब इस हाइड्रोजन गैस को आप प्यूरिफाई करोगे ये वाटर के थ्रू, और फिर इसको बर्न करोगे लाइटर से, ये जलने लगेगा। जैसे दिवाली में देखो छुरछुरी जलती है, बूम बूम ऐसे लाइट आने लगता है, वैसे ही जलेगा, देखो कुछ इस तरीके से। हाँ, ऐसे बबल्स आ रहे हैं। अब ये जो बबल्स में मैं क्या करूंगा, ये कैंडल लेके जाऊंगा, तो कुछ इस तरीके से देखो, हाइड्रोजन गैस बर्निंग विद अ क्रैकिंग नॉइज, जैसे कि कुछ फट रहा है, पटाखे फटाखे की आवाज मैं नहीं निकाल सकता हूँ, जैसे पटाखा फटेगा वैसे ही ये भी फटने का वैसा आवाज आएगा, नॉइज क्रिएट करेगा। हाँ है ना, पक्की बात। आई होप कि समझा भैया तुम्हारे। एसिड के साथ जब रिएक्ट होगा तो ध्यान से सुनना, कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो भैया हाइड्रोजन गैस बनाएगा, मतलब बनाएगा ही। हाँ, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे मेरे पास चार टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, अब चार टेस्ट ट्यूब है, मैंने एक में डाला HCl। पक्की बात, हाँ। उसमें मैंने कौन सा मेटल डाल दिया, ये मेरा मेटल है जिसका नाम है मैग्नीशियम। मैंने HCl में मैग्नीशियम को डाला। ठीक है, हाँ। थोड़ी देर बाद वहां पे रिएक्शन हुआ, बबल होने स्टार्ट हुए। अभी बबल्स बाहर निकल रहे हैं, वही जो बबल्स है तुम्हारे, उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। जब भी मैग्नीशियम HCl के साथ फॉर्म होगा तो क्या करेगा भैया, HCl के साथ जब रिएक्ट होगा तो क्या करेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, और ये जो हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज हो जाएगा। H2 क्या क्या बाहर रिलीज हो गया। अब आप सेकंड वाले में, हाँ, हाँ, हमने क्या किया, वापस से HCl डाला। कौन सा HCl भैया, डाइल्यूट, स्ट्रॉन्ग नहीं डाला। हाँ, अब इसमें हमने एक और मेटल डाला जिसका नाम है एल्यूमिनियम। क्या नाम है, एल्यूमिनियम। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम डाला तो यहाँ पे भी थोड़ा सा रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ, बबल्स फॉर्म होने स्टार्ट हुए। हाँ, ध्यान से सुनना, जब भी एल्यूमिनियम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट होगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म होगा। राइट, एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म होगा, और ये जो हाइड्रोजन गैस है बाहर रिलीज होगा। देखो रिलीज हो रहा बाहर। हाँ, अगर हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज हो उसको जलाओगे तो पता है ना कैसी। हाँ, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, HCl है। फिर से हम क्या करेंगे, एक मेटल डाल रहे हैं, यहाँ पे हमने मेटल डाला जिसका नाम है जिंक। ठीक है, अब ये जो ये क्या बोलते हैं, HCl जो अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसके साथ ये जो जिंक मेटल है क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। हाँ है ना, रिएक्ट करते ही ये क्या रिलीज कर रहा है भैया, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। क्या रिलीज कर रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। हाँ है ना। तो जब भी भैया जिंक रिएक्ट होगा डाइल्यूट HCl के साथ तो जिंक क्लोराइड फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, जिंक क्लोराइड, एंड हाइड्रोजन गैस बाय प्रोडक्ट में बाहर निकलेगा। एक और मेटल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या डाला मेरे प्यारे बच्चे, बता, आयरन डाला। अब जब भी आयरन रिएक्ट हो रहा है HCl के साथ तो भैया यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो आयरन जब रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट HCl के साथ तो क्या फॉर्म कर रहा है, आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो इट मीन्स आपको समझ में ये आया कि भैया जब भी कोई मेटल एक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा, मतलब होगा ही। पक्की बात, ये सब चीजें समझी क्या तुमको यहाँ पे। हाँ, ये सब चीजें हमें यहाँ पे समझ गए।
लेकिन यहाँ पे हमें एक और चीज समझनी है क्या, ये कौन सबसे ज्यादा रिएक्ट कर रहा है एसिड में, कौन सबसे कम कर रहा है। तो जो तुम्हारा मैग्नीशियम है सबसे स्ट्रॉन्ग है, समझ में आ रहा है, एसिड के साथ जल्दी ही क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। इससे तरह कमजोर तुम्हारा एल्यूमिनियम है, फिर तुम्हारा जिंक है, फिर तुम्हारा आयरन है, जो यहीं पे लिखा गया है। समझ में आ रहा है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैग्नीशियम, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। ओके। हाँ, अब रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड करते हैं, जो जो भी हमने चीजें एक्सपेरिमेंट देखा उसी को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। पहला हमारा मैग्नीशियम था, उसको हमने HCl के साथ रिएक्ट करवाया, तो मुझे क्या मिला, मैग्नीशियम क्लोराइड मिला, MgCl2 मिला, फिर मुझे हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मिला, राइट। हाँ, अब क्या करना, बैलेंस करना है। तुम्हारे पास मैग्नीशियम यहाँ पे एक है, अरे ये भी गिर जाता है यार। हाँ, Mg तुम्हारे पास वहां पे 1 है, यहाँ पे भी कितना है, 1 है, चलो Mg तुम्हारा बैलेंस। फिर आप आओ हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन यहाँ पे एक है और यहाँ पे 2 है, तो आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे कर दिया। अब क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन जो तुम्हारा ये है कितना है, 2 है, यहाँ पे भी क्लोरीन कितना है, 2 है, तो ये तुम्हारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे, बता, बैलेंस हो गया ये इक्वेशन। अब आते हैं दूसरा, क्या था अपना बता मेरे प्यारे बच्चे, दूसरा तुम्हारा एल्यूमिनियम था, राइट। अब एल्यूमिनियम को तुमने क्या किया, HCl के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है, तो तुमको क्या मिलेगा, ये एल्यूमिनियम रिएक्ट हो जाएगा क्लोराइड के साथ, तो तुमको क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलेगा, AlCl3। फिर इसके बाद पता ही है भैया तुमको हाइड्रोजन गैस H2 मिलेगा ही मिलेगा। अब जब ये मिल गए तो हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। देखो एल्यूमिनियम यहाँ पे एक है, यहाँ पे एल्यूमिनियम एक है, 1 1 बैलेंस है। फिर आओ हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन यहाँ पे एक है और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे भी 2 हो गया, बैलेंस। और यहाँ पे तुम्हारे पास क्लोरीन कितना है भैया, 2 है, और यहाँ पे तुम्हारे पास क्लोरीन कितना डाले भाई, क्लोरीन वहां पे 2 है और यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 3 है। अब कैसे बैलेंस करबो, वहां पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 6, यहाँ पे तुम्हारा क्लोरीन कितना हो गया, 6 हो गया। फिर यहाँ पे भी क्या करोगे आप लोग मेरे को बताओ, तो ये 2 से वापस ये सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, पक्की बात। हाँ, चलो इसके बाद अपने पास, चलो ये सब बैलेंस हो गया। अब हम आते हैं, आजा भाई आजा 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 आजा। हाँ, नेक्स्ट इक्वेशन, ये आपका रहा आयरन। आयरन को भी हम लोग HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मेरे को बताओ, FeCl2 आयरन क्लोराइड, एंड यहाँ पे क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस, क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस। अब बार बार बैलेंस करना तो नहीं सिखाऊंगा क्योंकि मैं हर जितना ये चौथा अपना लेक्चर में भी बैलेंस करना सिखा रहा हूँ। ऐसे तुम्हारे पास एक है, यहाँ पे भी क्या है, एक है, एक और एक बैलेंस हो गया। फिर तुम्हारा हाइड्रोजन के पास, ये तुम्हारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 है, अगर 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, ये लो भाई तुम्हारा हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 हो गया। क्लोरीन कितना है, 2 है, तो यहाँ पे भी क्लोरीन कितना है, 2 है। ये इक्वेशन बैलेंस हो गया, पक्का। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अपना लास्ट वाला जो बच गया था, क्या था अपना भैया, जिंक। जिंक को जब हम लोग रिएक्ट करवाएंगे HCl के साथ तो हमें क्या मिलेगा भैया, जिंक क्लोराइड मिलेगा। हाँ, उसके साथ ही हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। अब बैलेंस कर लेना मेरे प्यारे बच्चे, देखो फटाफट मैंने बैलेंस कर दे रहा हूँ, देख लो एक बार, ठीक है। ये अपना जो लास्ट इक्वेशन ये भी बैलेंस हो गया, आप लोग देख लेना, अगर नहीं आएगा तो मैं फिर भी सिखा दूंगा क्योंकि इसमें टाइम वेस्टिंग होगा बैलेंस करने के लिए, क्योंकि मैं बार बार बता ही दिया हूँ। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं अलग से जो इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें, केमिकल इक्वेशन को सिखा दूँ। हाँ, अब फिर से अब हमारे पास क्या है भैया, मैग्नीशियम है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, H2SO4, जिसको बोलते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड। जो अपना लीड बैटरी होता है ना, वहां पे ये जो सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन हम लोग यूज करते हैं उसको बनाने में, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे, इससे पहले हमने कौन सा एसिड यूज किया था, HCl किया था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कर रहे हैं, राइट। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है भैया बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है। अब AQ का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म में, तुम्हारा कौन से फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। और एस का मतलब होता है सॉलिड, तुम्हारा जो मैग्नीशियम है कौन से फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में है। तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, मैग्नीशियम सल्फेट मिला, क्या मिला, मैग्नीशियम सल्फेट, और प्लस मुझे वाटर मिला, सॉरी वाटर में हाइड्रोजन मिला, हाँ है ना। तो कोई भी एसिड क्यों ना हो उसके साथ तुम मेटल रिएक्ट करवाओ, तुमको हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ये बात हमेशा दिमाग में डाल के ही रखो, राइट। कोई भी टेंशन तनाव लेने की जरूरत नहीं है, दिमाग में डाल के रखो। हाँ, मैग्नीशियम वहां पे एक है, यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम बैलेंस है भैया। ये रहा तुम्हारा हाइड्रोजन 2 है इधर, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, तो तुम्हारा हाइड्रोजन भी बैलेंस है। SO4 तुम्हारे पास 4 है,
सॉरी, सल्फर यहाँ पे 1 है, सल्फर भी यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन तुम्हारे पास 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या है 4 है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या है बैलेंस है, ठीक है। नेक्स्ट आता हमारा क्या भैया एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या बनाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट, इसके साथ साथ ही हाइड्रोजन गैस भी बाय प्रोडक्ट में बनाएगा। तो इतना हो गया, बैलेंस करो। एल्यूमिनियम 1 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, तो वहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, इसलिए तुम्हारा हो गया एल्यूमिनियम 2 और 2 बैलेंस हो गया। फिर आता है हाइड्रोजन के पास 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन भी क्या है 2 है, तो तुम्हारा हाइड्रोजन तो पहले से बैलेंस है। अब आओ सल्फर के पास, सल्फर यहाँ पे 1 है, सल्फर भी यहाँ पे 3 है, कितना 3 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, सल्फर 3 हो गया, ये भी सल्फर कितना हो गया 3 हो गया। अब आओ ऑक्सीजन के पास, 4 है ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4 3 12 है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे कितना है भैया देखो यार बच्चे 4 3 12, 4 3 12, तो तुम्हारा ये क्या हो गया बैलेंस हो गया, पक्की बात। लेकिन जो तुम्हारा हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, पक्की बात, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 3 6 हो गया, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 हाइड्रोजन यहाँ पे भी हुआ। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर आप किसी एक चीज को बैलेंस करना चाहते हो तो जो पहले से बैलेंस होता है वो भी अनबैलेंस हो जाता है, फिर हमें उसको भी चेंज करके बैलेंस करना पड़ता है। तो ये तो कहानी चलती रहेगी। आगे चलते हैं, ये अपने पास आयरन है, फिर हमने H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया तो मुझे क्या मिलेगा आयरन सल्फेट मिलेगा, उसके साथ साथ मुझे क्या मिलेगा हाइड्रोजन गैस मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे हाइड्रोजन गैस मिलेगा, ठीक है। बैलेंस कर लो, बैलेंस बेटा देखो आप लोग सिखा तो दिया ही कर लेना। उसके बाद आते हैं हम लोग जिंक के पास। जिंक जब रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ तो तुमको क्या मिलेगा भैया जिंक सल्फेट मिलेगा। क्या मिलेगा जिंक सल्फेट मिला और उसके साथ ही तुमको हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो गैस तुम्हारे लिए कॉमन है कि भाई हर रिएक्शन में मुझे मिल रहा है, बाकी इसको बैलेंस करना रहा। तो ये बैलेंस तो आप लोग को मैं सिखा दिया हूं, तो आप लोग आराम से बैठ के कर सकते हो, पक्का। आगे बढ़े, हाँ चलो अब आगे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नाइट्रिक एसिड। पहले हमने HCl के साथ किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ किया। सेकेंड हमने क्या किया H2SO4 जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड उसके साथ किया। अब हम लोग करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ HN3, राइट। हाँ नाइट्रिक देखो नाइट्रेट सॉल्ट ऑफ मेटल आर फॉर्म ऑन द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नाइट्रिक एसिड। मतलब क्या, अगर आप कोई भी मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो तुमको नाइट्रेट सॉल्ट मिलेगा, ये बात ध्यान रख लो, राइट। आपने HCl के साथ मेटल को रिएक्ट करवाया तो हाइड्रोजन गैस मिला, आपने H2SO4 को मेटल के साथ रिएक्ट करवाया तो तुमको भी वहां पे हाइड्रोजन गैस मिला। बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्या है, जब भी आप मेटल को है ना रिएक्ट करवाओगे नाइट्रिक एसिड के साथ तो तुमको मिलेगा नाइट्रेट सॉल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा नाइट्रेट सॉल्ट मिलेगा। हाँ अब वेरियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन N2O, NO, NO2 are also formed in the accordance with the concentration of nitric acid। जब भी नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन होगा मेटल के साथ तो तुमको कौन कौन से ऑक्साइड मिल सकते हैं, यहाँ पे N2O, NO और NO2, ये तीनों जो ऑक्साइड है आपको मिलेंगे। हाँ चलो देख लेते हैं। पहला मेरे पास कॉपर है, कॉपर को मैंने नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड। हाँ तो तुमको क्या मिला यहाँ पे CuNO3 ये क्या है क्यूपेरिक नाइट्रेट मिला। इसके साथ तुमको क्या मिला नाइट्रोजन ऑक्साइड मिला। क्या मिला मेरे प्यारे बच्चे नाइट्रोजन ऑक्साइड मिला, उसके साथ साथ ही तुमको क्या मिलेगा H2O वाटर मिलेगा, पक्की बात। ये इक्वेशन समझा आपको, बाकी डिस्कस करना बैलेंस करना। यहाँ पे कॉपर 1 है, यहाँ पे कॉपर भी 1 है, ठीक है। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया। अब नाइट्रोजन की बात आती है, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है 2 है और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 2 है। हाँ अब आते हैं ऑक्सीजन के पास। अरे रुक जा भाई रुक जा, ऑक्सीजन ये लोग पहले ही हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया। चलो वापस देखते हैं। हाँ यहाँ पे नाइट्रोजन तुम्हारे पास 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन तुम्हारे पास कितना है 2 है, ठीक है। 2 के साथ साथ यहाँ पे एक और है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन, मतलब यहाँ पे 3 नाइट्रोजन है। यहाँ पे कितने हैं 3 नाइट्रोजन है और यहाँ पे अपने पास कितने हैं भैया 2 ही है। कितने हैं 2 ही है। तो आप लोग क्या करोगे वहां पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमने क्या किया
ये देखो ये नाइट्रोजन हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हो गया और यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन हो गया, तो मेरे पास 4 नाइट्रोजन हो गए। अब मैं क्या करूंगा, इस 2 में अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मेरे को क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। हाँ, अब 4 नाइट्रोजन हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या होगा, 2 नाइट्रोजन यहाँ का, 2 नाइट्रोजन यहाँ का, तो 2 और 2 4 यहाँ पे हो गए नाइट्रोजन, और 4 नाइट्रोजन यहाँ पे हो गए, तो मेरे पास नाइट्रोजन मैंने बैलेंस कर लिया। ठीक है। हाँ, अब हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन तो डिस्टर्ब हो गया होगा ना, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है, तो मुझे यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 2 4, 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गया और 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया। अब आता है ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 3 है, और यहाँ पे कितना है, 6, 3 2 6 है। समझ में आ रहा है, 6 इधर ऑक्सीजन है, 6 इधर हो गया, 2 ऑक्सीजन इधर है और 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 और 2 4 और 6, 6 4 10, 10 ऑक्सीजन ये तरफ है, और हमारे पास यहाँ पे 10 नहीं बोल सकते हैं भैया, 10 से ज्यादा है क्या, आह 10 से ज्यादा है। 6 इधर हो गया, 2 2 4, 4 ऑक्सीजन इधर हो गया, तो 6 4 10 हो गया, यहाँ पे 2 मतलब 12, 12 ऑक्सीजन इधर है, और यहाँ पे 4 3 12, 12 ऑक्सीजन इधर है, तो मतलब 12 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, 12 ऑक्सीजन वहां पे भी है, तो मतलब ये बैलेंस हो गया। थोड़ा सा टफ था बट इजी था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास देखो यहाँ पे 3 कॉपर लिख के आगे, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, सिर्फ कॉपर है। हाँ, कॉपर को मैंने रिएक्ट करवाया HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो मुझे क्या मिला, डाइल्यूट फॉर्म में देख लेना है, ये कॉन्सेंट्रेटेड था, ये डाइल्यूट है, तो मुझे क्यूपेरिक नाइट्रेट मिला, पक्की बात। हाँ, और यहाँ पे मुझे नाइट्रिक ऑक्साइड मिला और मुझे वाटर मिला। तो यहाँ पे देखो, जब स्ट्रॉन्ग के साथ रिएक्ट करवाया तो तुमको ऑक्साइड में क्या मिला, NO2 मिला, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला, ये रहा तुम्हारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेकिन जब आपने कॉपर को ही डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करवाया तो तुमको क्या मिला, NO मिला, NO मिला, जिसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। इतना तो आप लोग को समझ में आना चाहिए, बाकी बैलेंस का भी मैंने सिखा दिया आपको ऊपर वाला, तो कर लेना। हाँ, चलो आगे चलते हैं। हाँ, अब देखो, एक्वा एक्वा रेगी। अब ये एक्वा रेगी क्या है, ध्यान से सुनना, ये एक ऐसा सॉल्यूशन है, 2 एसिड को मिला के ये सॉल्यूशन बना है। अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, देखो एक्वा रेगी इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोजन और नाइट्रिक ये दोनों मिलके ही, ये दोनों का जब हम लोग क्या किए, मिलाए, कौन से प्रोपोर्शन में बेटा, 3:1 के प्रोपोर्शन हमने क्या किया, उसको मिक्स किया, तो हमें क्या मिला भैया, एक्वा रेगिया मिला, या रेगी बोल सकते हो। ठीक है। हाँ, ये बहुत ज्यादा ही बेटा क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। अभी इतना कॉन्सेंट्रेटेड है कि इसके अंदर कोई भी मेटल डालोगे तो उसको डिजोल्व कर देगा, क्या कर देगा, डिजोल्व कर देगा, लेकिन बाकी एसिड डिजोल्व नहीं कर पाता, लेकिन ये जो अपना एसिड है ये क्या करता है, उसको डिजोल्व कर देता है। देख लो यहाँ पे, ये एक्वा रेगी है, ये तो तुम्हारा सॉल्यूशन है, 3:1 के फॉर्म में बना है। कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट किया था, पहला तुम्हारा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा तुम्हारा है नाइट्रिक एसिड, ये 2 एसिड मिलकर इनको इसको बनाया है। ठीक है। हाँ, अब एक्वा रेगिया इज हाईली कोरेसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड। अब हाईली कोरेसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड क्या होता है, ध्यान से सुनो यहाँ पे। It is one of the few reagents which can dissolve the noble metal like gold and platinum. गोल्ड और प्लेटिनियम को क्या करता है, फुल्ली डिजोल्व कर देता है, क्या कर देता है, फुल्ली डिजोल्व। ये देख लो तुम लोग, गोल्ड डिजोल्विंग इन एक्वा रेगी, पूरा डिजोल्व कर दिया, पूरा डिजोल्व कर दिया एक्वा रेगी ने। उसके बाद यहाँ पे प्लेटिनियम, इसको भी इन्होंने क्या किया मेरे प्यारे बच्चे, एक्वा रेगी ने पूरा ही डिजोल्व कर दिया। क्या कर दिया बेटा, बताओ, पूरा ही इन्होंने डिजोल्व कर दिया। तो इसका मतलब हमें ये मिला कि देखो भाई, पहली बात तो तुम मेटल के साथ अगर कोई भी एसिड को रिएक्ट करवा रहे हो तो हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। फिर अगर कोई मेटल को तुम लोग नाइट्रिक एसिड के साथ करवा रहे हो तो फिर तुमको यहाँ पे बहुत सारे ये जो नाइट्रोजन के ही ऑक्साइड मिल रहे हैं, पक्की बात। हाँ, अब ऐसे बहुत सारे हम लोग केमिकल जो 2 एसिड को मिला के बना रहे हैं, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग मिला के बना रहे हैं, तो वो और डेंजरस ही एसिड बन के आता है, राइट, और वो ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है और हानिकारक भी होता है, राइट। तो हमें उसे सेफ रहना चाहिए, ज्यादा हमें उसको करीब नहीं ले जाना चाहिए। हमें जब यूज कर उस एसिड को तो हमें क्या बोलते हैं, ग्लव्स पहनने चाहिए लेबोरेटरी के, हाँ है ना, हर एक इक्विपमेंट का ध्यान रखना चाहिए, हाँ है ना, हमें हैंड वॉश करना चाहिए सब प्रैक्टिकल करने के बाद। फिर हमें, क्योंकि हम इंसान की आदत है भैया ऐसे ऐसे करने का, हाँ है ना,
आंखों में चला गया तो आंखों की रोशनी जा सकती है। तो ये सब चीजों की ऊपर हमें ध्यान देना है। बाकी आई होप कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको चाहिए का ये जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने वाला वीडियो, प्लीज मुझे बताओ। और मैं जो ज्योग्राफी के भी वीडियो अपलोड करते जा रहा हूं, तो आई होप कि आपको दिख जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शुक्रिया।